राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी पूर्ण स्वस्थ हैं। आज हम बात करेंगे कि हम बहुत पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद, पूजा पाठ से पहले तो हमारे जीवन में बड़ा ही अच्छा रहता है, और जैसे ही हम पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आ जाती हैं, और हमें मन यही करता है कि इससे अच्छा तो हम पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, यही ठीक था। अब हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, और हम भगवान के लिए सोचते हैं कि जब हम इनकी पूजा कर रहे हैं और ये हमको दुख दे रहे हैं, इससे अच्छा तो इनको दुख ही देने दो, हम पूजा पाठ नहीं कर रहे। तो देखो, कहा गया है कि ना भुक्तम छियते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। जो हमने कर्म किए हैं उनका भुगतान जब तक हम भुगत नहीं लेंगे, जब तक हमने जैसे कर्म किए हैं उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक वह कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम 1-2 महीने भगवान की भक्ति करने लगे और अब हमारे अच्छे दिन आ जाएं। तो क्या हमने जो पहले पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उनका भुगतान कैसे होगा? देखो, देखा जाए एक दृष्टांत के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि एक जग हमको नींबू पानी बनाना है, एक जग हमको शिकंजी बनानी है, एक जग जल में हमने 1 पल्ला चीनी डाल दी और 2 नींबू डाल दिए, और उनको मिश्रण करके फेंट कर बना दिया, तो वह शिकंजी बन गई। मिश्रण करने से शिकंजी प्राप्त हो गई, और हमको अब शिकंजी एक ड्राम में बनानी है। तो हम एक भरे हुए ड्राम में 15 लीटर की कैन में 15 लीटर जल है, और उसमें हम 1 पल्ला चीनी डाल दें, 2 नींबू डाल दें। क्या जितनी जो जग में मीठी हुई थी, क्या वह उस कैन में हो सकती है? नहीं होगी। तो उसी प्रकार क्या हमने पहले जन्म में, क्या हमने पूर्व जन्म में इतने ही बुरे कर्म किए थे जो हमने कुछ समय तक भक्ति की और अब हमें समस्या आने लगी, हम भक्ति को छोड़ दें? नहीं। देखो, इसके विषय में मैं आपको बताता हूं कि जो पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में बड़ी ही कठिनाइयां आती हैं। देखो, एक भिखारी था, वह प्रतिदिन सभी के यहाँ पर भिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था। तो वह भिक्षा गाना गाकर मांगता था, गाना सुनाता था और घर के बाहर खड़े होकर भिक्षा प्राप्त करता था। कोई उसे दे देता था तो ले लेता था, और नहीं तो अपने घर के लिए आ जाता था। वहीं उसी प्रकार एक दिन वह एक मैया के घर गया। वहां उसने एक बहुत ही सुंदर भजन गाया, और मैया अपने घर में कुछ कार्य कर रही थी। तो वह बहुत ही सुंदर भजन गा रहा था। तो मैया सोचने लगी कि अगर मैं इस भिखारी को, इस भिक्षुक को कुछ देने जाती हूँ तो ये यहीं पर इस भजन को रोक देगा और भिक्षा लेकर यहाँ से अन्यत्र चला जाएगा। तो वह मैया उसे भिक्षा देने के लिए नहीं गई। उस भिक्षुक ने सारा भजन गा दिया। जब भजन पूर्ण हुआ तो उसने मन में विचार किया, ऐसा लगता है आज मैया घर पर नहीं है, नहीं तो और समय तक तो मैया बहुत जल्दी आ जाती थी, लेकिन आज मैया यहाँ मुझे भिक्षा प्रदान करने नहीं आई। जैसे ही भजन पूर्ण हुआ और वह वहाँ से चलने लगा, तभी मैया आ गई और मैया कहने लगी, भैया बिना भिक्षा के आप तो क्यों जा रहे हो? तो कहने लगा, मैया मैं आपके द्वार पर बहुत देर से खड़ा था और बहुत देर से भजन गायन कर रहा था, लेकिन क्या आपने आज मेरे भजन की ध्वनि नहीं सुनी? तो मैया कहने लगी, भैया वो तो मैंने सब सुन ली। मैंने मन में विचार किया कि अगर तुम भजन गा रहे हो और मैं भिक्षा तुम्हारे डाल दूंगी तो तुम भिक्षा लेकर यहाँ से किसी और अन्यत्र घर पर चले जाओगे और वह भजन अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको भिक्षा जानबूझकर, जब तक आपने भजन पूर्ण नहीं किया तब तक नहीं डाली। तो ठीक उसी प्रकार हम जो भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे ही हमें मन में स्मरण करना चाहिए
कि जो हम जितने भी कष्ट प्राप्त कर रहे हैं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और जिस दिन भगवान को हमारा भजन, जिस दिन भगवान को हमारी श्रद्धा पर विश्वास हो जाएगा, कहा गया है कि ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने वह कौन सी घड़ी होगी, ऐसा कौन सा समय होगा कि भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। तो कहा जाता है कि अगर पूजा पाठ करने से आपको कष्ट प्राप्त हो रहे हैं तो आपको पूजा को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आप 1 घंटे पूजा कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे पूजा करनी चाहिए। आप 1 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जितनी आपको समस्या प्राप्त हो और उतना ही आपको अपना भजन बढ़ा देना चाहिए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे राधा कृष्ण की मनमोहक छवि प्राप्त करने के लिए हमारे दूसरे चैनल कनेक्ट विद फन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे।